सो हे गाइस, अर्जित हियर एंड आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चेनसो मैन पार्ट 2 के एपिसोड 2 को। जिसने भी प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है वो आई बटन से जाकर देख सकता है। एंड अगर तुम सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वॉर डेविल ने मिताका को कन्विंस कर लिया था कि वो लोग साथ मिलकर चेनसो मैन को हराएंगे, जिसके बदले वॉर डेविल मिताका को अपनी बॉडी वापस कर देगा। एंड वहीं से हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जब मिताका हाई स्कूल के डेविल हंटर ग्रुप को ज्वाइन करती है, जहां पर डेविल हंटर ग्रुप का लीडर कई सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को बुलवाकर उन सभी को एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहा होता है और बताता है कि सारे लोगों को 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड होना है और पूरी सिटी की पेट्रोलिंग करनी है। जो भी ग्रुप एक मरे हुए डेविल को पकड़ कर लाएगा या फिर उसे मार कर लाएगा, उस ग्रुप को ही डेविल हंटर ग्रुप में एंट्री मिलेगी। और फिर डेविल हंटर ग्रुप वाले ही सारे स्टूडेंट्स को अपने अपने पार्टनर्स असाइन करते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली मिताका के साथ होता है हमारा योशिदा, जिसको रिसेंटली उसने स्कूल के बाहर प्रपोज किया है। और उनकी ग्रुप की तीसरी मेंबर एक चश्मे वाली लड़की होती है, जिसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। फिर मिताका ग्रुप स्कूल के अंदर पेट्रोलिंग करने लगता है, क्योंकि योशिदा उन्हें बताता है कि ये स्कूल पूरी सिटी का काफी फेमस स्कूल है, तो यहाँ के खाली क्लासरूम्स डेविल्स के लिए स्वर्ग होंगे। फिर जब वो डेविल्स को ढूंढ रहे होते हैं तब चश्मे वाली लड़की बताती है कि उसका नाम है यूको और उसने रिसेंटली चेनसो मैन को देखा और वो चेनसो मैन में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो वो बाकी दोनों से पूछती है कि क्या तुम भी चेनसो मैन को पसंद करते हो, जिस पर योशिदा खुद को दोनों लड़कियों से इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि वो भी चेनसो मैन का बहुत बड़ा फैन है। और जब मिताका की बारी आती है तब वो घबराते हुए सिर्फ ये बोलती है कि उसका नाम है मिताका और वो भी चेनसो मैन की बहुत बड़ी फैन है जैसे बाकी सब लोग हैं। मिताका जो कि बहुत ज्यादा शर्मा रही थी और इस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी, अब उसके साइड से 3 लड़कियां निकलती है और बोलती है कि ये तो वही लड़की है जिसने पहले दिन ही न्यू एडमिशन को प्रपोज कर दिया, जबकि इसने सबके सामने बकी का मर्डर कर दिया था। फिर भी इसकी हिम्मत कितनी ज्यादा है। वैसे हमारी लीड कैरेक्टर का नाम आसा मिताका है, तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना यार कि मैं इससे आसा बोलूं या मिताका। खैर, फिर मिताका वहां से बहाना बनाकर चली जाती है, ये बोलकर कि उसे बहुत ही अर्जेंट काम याद आ गया है। फिर वो नीचे उसके जूते पहनने जाती है और वो देखती है कि उसके पूरे लॉकर के अंदर किसी ने चिकन के टुकड़े रख दिए हैं और उसके जूते भी पूरे चिकन में लैस हैं। मतलब उनकी क्लास के किसी हेटर ने मिताका के जूते खराब कर दिए हैं। फिर यूको भी मिताका के साथ नीचे आ जाती है और वो उससे पूछती है कि कोई दिक्कत तो नहीं, जिस पर मिताका बोलती है कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिताका को कुछ खास फर्क पड़ता भी नहीं है सबसे, तो बस वो वहां से निकलना चाहती थी। जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकलती है, वॉर डेविल उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पर मिताका का कोई भी रिएक्शन नहीं आता है। फिर यूको मिताका के पीछे आ जाती है और बोलती है कि अभी उसके दोनों जूते खराब नहीं हुए हैं, तो अगर मिताका भी एक जूता पहन ले तो उसके एक पैर में कम दर्द होगा। आसा यूको को ऑकवर्डली मना करने की कोशिश करती है, लेकिन यूको कौन सा सुनने वाली थी। वो आसा को एक जूता दे देती है और बोलती है कि अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मुझे वापस दे दो, और वहां से अपने घर की तरफ भागने लगती है। फिर वो दोनों ही सड़कों पर भागते हैं और अपने सॉक्स को पूरी तरीके से खराब कर लेते हैं। एंड फाइनली वो लोग यूको के घर पहुंच जाते हैं। यूको आसा को अपने घर के अंदर इनवाइट करती है, लेकिन आसा उसे मना कर देती है क्योंकि उसे किसी से भी दोस्ती नहीं करनी थी। ये सुनने के बाद फिर भी यूको बोलती है कि अब तुम्हारे पास दोनों जूते आ चुके हैं और अगर तुम्हें अभी भी नहीं चाहिए तो तुम सिंपली उन्हें फेंक सकती हो या उन्हें बेच सकती हो। फिर जब आसा, जो कि काफी ज्यादा दुखी है, अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में वॉर डेविल उससे पूछता है कि क्या वो अपने जूतों को बेचने वाली है या फेंकने वाली है, जिस पर आसा उससे बोलती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहां पर आसा और यूको साथ में बैठकर बातें कर रहे थे कि कैसे योशिदा आज स्कूल नहीं आया। हो सकता है योशिदा किसी डेविल हंटर मिशन पे हो, क्योंकि वैसे भी वो डेविल हंटर है। फिर यूको आसा से बोलती है कि उन दोनों को ही स्कूल के बाद टाउन जाना चाहिए ताकि वो दोनों ही कुछ डेविल्स को पकड़ सके, क्योंकि शहर में डेविल्स का मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर स्कूल के बाद वो लोग शहर के मार्केट में जाते हैं, जहां पर वो दोनों एक बेंच पर बैठकर साथ में स्नैक्स खा रहे होते हैं। आसा यूको को बताती है कि उसके पेरेंट्स को डेविल ने मार दिया था, जिस पर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए यूको बोलती है कि उसके भी पेरेंट्स को डेविल्स नहीं मारा था। और ये तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे मांगा के 2 मेन कैरेक्टर्स अभी अभी एक दूसरे से मिले हैं। तभी यूको वहां से चली जाती है, ये बोलते हुए कि उसे टॉयलेट जाना है। तभी फिर आसा के साइड में वॉर डेविल आ जाता है, जो कि आसा से बोलता है कि उसे यूको को मार देना चाहिए। और यहाँ पर वॉर डेविल एक और नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है कि आसा जब किसी को वेपन बनाती है तो वेपन की पावर डिपेंड करती है कि आसा को कितना ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है उसको वेपन बनाने के लिए। मतलब अगर रास्ते पे चलते किसी रैंडम इंसान को वो वेपन में बनाती है, तब वो वेपन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा जितना पावरफुल वेपन तब होगा जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड को वेपन बनाएगी। तो जितना ज्यादा उसे गिल्ट फील होगा उतना ज्यादा वेपन पावरफुल होगा। आसा इस पर मना करते हुए बोलती है कि वो किसी को वेपन नहीं बनाएगी, जिस पर वॉर डेविल उसे याद दिलाता है कि तुम यहाँ पर दोस्त बनाने नहीं आई हो, याद है ना,
जिस पर आशा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलती है कि सबसे पहले तो उसे लड़की लड़की बोलना बंद करो, मेरा एक नाम भी है, आशा, आशा मिताका। जिस पर वॉर डेविल थोड़ा सा अजीब रिएक्ट करते हुए बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर अब तुम भी मुझे नाम से ही बुलाओगी और मेरा नाम आज से होगा योरू। बट यार पर्सनली वॉर डेविल ज्यादा कूल लग रहा था, बट अब ठीक है, क्या कर सकते हैं। वैसे अगर तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं उसे वॉर डेविल ही बोलूंगा, बट अभी के लिए तो योरू। फिर हम लोग कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर आशा और यूको साथ ही में मार्केट घूम रहे होते हैं और आशा रियलाइज करती है कि उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तभी मार्केट में एक पॉलिटिशियन खड़ा होता है और अपनी स्पीच दे रहा होता है, जिसे सुनने वाले तकरीबन 20 लोग उसके सामने खड़े होते हैं। वो सभी से बोलता है कि जो मेरे सामने 20 लोग खड़े हैं उनमें से 5 बूढ़े होने की वजह से मर जाएंगे, इन्हीं में से और 5 मर जाएंगे बीमारियों की वजह से, एक मारा जाएगा ट्रैफिक एक्सीडेंट में, एक बंदा सुसाइड करके मर जाएगा, एक बंदा मर जाएगा होमिसाइड की वजह से, और जो 7 लोग बचेंगे वो सभी के सब मर जाएंगे डेविल्स के हमलों से। लेकिन कोई भी मीडिया इसके बारे में बात नहीं करती है। वो बात करते हैं सेलिब्रिटी ने आज क्या खाया क्या नहीं खाया, लेकिन वो इस बारे में बात नहीं करते कि आज नहीं तो कल डेविल के हमलों में से हम में से कोई मारा जाएगा। आशा और यूको ये सब सुन रहे थे और साइड ही के मार्केट में चल रहे थे। तभी वहां पर एकदम से आ जाता है एक जाना पहचाना डेविल जो कि है बैड डेविल। और इस बार जो बैड डेविल है वो पहले से बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। एंड अगर तुम लोग भी समझ नहीं पा रहे हो कि बैड डेविल तो मर चुका था, फिर वो वापस कैसे आया, तो अभी तक जो हम चेनसो मैन यूनिवर्स के बारे में जानते हैं वो ये है कि जब भी कोई डेविल अर्थ पर मर जाता है तब वो हेल में रिवाइव हो जाता है और हेल में मर जाने के बाद वो वापस से अर्थ पर आ जाता है। मतलब अभी तक तो हम इतना ही जानते हैं। और अब हम पहले से खतरनाक हो चुके बैड डेविल को देखते हैं जो कि एक सिविलियन को मजे से खा रहा होता है और बिना एक भी सेकंड गवाए यूको और आशा वहां से भागने लगते हैं, जबकि वो डेविल को ही पकड़ने आए थे। बैड डेविल इतना बड़ा और इतना ताकतवर था कि जिस बिल्डिंग में वो लोग भाग रहे थे वो बिल्डिंग खिलौनों की तरह टूटती जा रही थी। फिर बैड डेविल फ्लोर पर हमला कर देता है जिससे आशा और यूको दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यूको के पैर में एक पाइप घुस चुका है और अब वो चलने की हालत में नहीं है। इनफैक्ट वो बेहोश भी हो जाती है। तभी वहाँ पर वॉर डेविल या फिर योरू आ जाता है और आशा से बोलता है कि अगर तुमने बैड डेविल को नहीं मारा तो बैड डेविल तो तुम्हें पक्का मार देगा, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने दोस्त को वेपन में कन्वर्ट कर दो और बैड डेविल को मारकर खुद को बचा लो, क्योंकि जब तुम मरने वाली थी तब तुमने यही सोचा था कि अब तुम और भी ज्यादा सेल्फिश होकर जीने वाली हो। और वो आशा को प्रवोक करता है कि अब तुम्हें यूको को मार देना चाहिए। फिर आशा के दिमाग में वो सारे सीन्स आते हैं जब उसने बकी को मारा भी नहीं था, लेकिन फिर भी लोग बोलते थे कि उसी ने बकी को मारा है। लेकिन फिर भी पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड आशा अब यूको को उठाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन वो थोड़ी ही दूर पहुंचती है और उसका पैर एक लूज टाइल्स में फंस जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। और फिर आशा को उसकी लाइफ में हुए कई सारे इंसिडेंट्स याद आते हैं कि कैसे वो हर इंपॉर्टेंट जगह पर सिर्फ गिरती ही रही है, जैसे उसके दोस्त के बर्थडे पर, स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए रिले रेस में। और फिर आशा को वो इंसिडेंट याद आता है कि जब एक बार टॉर्नेडो डेविल ने शहर पर हमला कर दिया था, तब आशा और उसकी मॉम वहां से भाग रही थी। तभी आशा की नजर पड़ती है एक बिल्ली के ऊपर जो कि काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी, तो वो उस बिल्ली को बचाने के लिए वहां से उठाती है और फिर से आशा बिल्ली को लेकर नीचे गिर जाती है। आशा की मॉम टाइम पर उसे धक्का दे देती है और खुद उसकी जगह पर आकर मर जाती है। फिर आशा को याद आता है कि यूको कितनी अच्छी लड़की है, तो वो यूको को मरने नहीं देने वाली। आशा यूको को उठाती है और फिर से भागने लगती है, लेकिन इससे पहले वो थोड़ा भी आगे बढ़ पाते बैड डेविल उन्हें आकर खा लेता है। लेकिन फिर तभी एंट्री होती है हमारे चेनसो मैन की, जो कि कॉकरोच डेविल से लड़ रहा था और चेनसो मैन के हमले की वजह से कॉकरोच डेविल का बैलेंस स्लिप होता है और वो बैड डेविल के ऊपर आकर गिर जाता है, जिससे बैड डेविल का पूरी तरीके से कचुम्बर बन जाता है। एंड इसकी वजह से आशा और यूको दोनों ही बैड डेविल के मुंह से बाहर निकल जाते हैं। फिर चेनसो मैन और कॉकरोच डेविल के बीच में काफी इंटेंस फाइट होती है और कॉकरोच डेविल चेनसो मैन को एक बिल्डिंग में फेंक देता है और बिल्कुल ही वन पंच मैन के विलन की तरह उस पर कई सारे पंचेस का कॉम्बो लगा देता है। बट चेनसो मैन फिर भी कॉकरोच डेविल के हाथ को इजीली काट देता है। कॉकरोच डेविल रियलाइज करता है कि चेनसो मैन को हराना इतना आसान नहीं है, इसीलिए वो हाई स्कूल के एक बच्चे को उठाता है और कार में बैठी एक बूढ़ी दादी को भी उठा लेता है और दोनों को ही सेम टाइम पर नीचे गिरा देता है और चेनसो मैन से पूछता है कि तुम किसे बचाओगे, लेकिन चेनसो मैन तो किसी को भी नहीं बचाता है, उल्टा कॉकरोच डेविल को काट देता है। एंड यहाँ पर चेनसो मैन कॉकरोच डेविल से बोलता है कि बचाने के लिए यहाँ पर एक बिल्ली भी थी मेरे दोस्त, मतलब ये सिर्फ हमारा देंजी ही कर सकता है। और वो स्कूल में पढ़ने वाला लड़का और बूढ़ी दादी दोनों ही मारे जाते हैं। लेकिन फिर चेनसो मैन बिल्डिंग से नीचे गिरती एक बिल्ली को बचा लेता है और फिर हम टीवी पर न्यूज देखते हैं कि कैसे हम सभी के फेवरेट चेनसो मैन ने एक बिल्ली को बचा लिया। आई मीन सीरियसली यार, ये सिर्फ तात्सुकी फुजिमोटो ही कर सकता है। एंड गाइज इसी पैनल के साथ चैप्टर और एपिसोड दोनों ही खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए तुम लोग इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है और सपोर्ट करना चाहते हो हमारे चैनल को, तो सिंपली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।